आई एम बैक विद माई न्यू टॉपिक दैट इज़ A to Z ऑफ फिज़िक्स। मुझे लगता है कि हमें कोई भी क्वांटिटी अगर सीखनी है तो बेसिकली उसका पहले मीनिंग पता होना चाहिए, उसके यूनिट्स, उसका फार्मूला, उसके डायमेंशंस तो लेटर ऑन इश्यूज़ हैं। मैंने पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई थी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, बट आज मैं आपको बताऊंगी फिज़िक्स में ऐसी बड़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ है जिनका बेसिक्स मीनिंग तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक वर्ड यूज़ करा था मोमेंटम। आई डोंट नो कि इफ़ एनीबडी हैव अब आइडिया अबाउट इट। मोमेंटम रिप्रेजेंट कंटेंट ऑफ मोशन। सिमिलरली वेव, बच्चों से पूछा जाए वेव क्या है तो वो हमेशा यही आंसर करते हैं, जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करे दैट इज़ वेव। दिस इज़ रॉन्ग डेफिनेशन। जब अगर मुझे लगता है कि फिज़िक्स जहाँ फिर कभी भी कोई भी सब्जेक्ट किसी को अच्छे से कैसे आता है जब वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाता है। सो हियर टुडे जैसे वेव को मैंने बोलना हो तो मैं बोलूँगी वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। लाइक आपको ऐसे हर चीज़ पता होनी चाहिए बाय मीनिंग। सिमिलरली इसीलिए मैंने आज एक नया टॉपिक सोचा है दैट इज़ A to Z ऑफ फिज़िक्स। मैं फिज़िक्स की हर एक टर्मिनोलॉजी को डिटेल में बताऊँगी। टुडेज़ माई अल्फ़ाबेट इज़ A। सिमिलरली ऐसे ही 1-2 दिन की जो मैं वीडियोज़ अपडेट करती जाऊँगी उसमें मैं न्यू अल्फ़ाबेट्स चूज़ करूँगी और उस पे रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा ये न्यू कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। सो वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ अब्रेशन। अब्रेशन बेसिकली डिफेक्ट होता है जो हम ऑप्टिक्स मीन्स हम लाइट में यूज़ करते हैं। अ डिफेक्ट इन ए इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस और ए कर्व्ड सर्फेस। किसी भी लेंस और मिरर या कर्व्ड सर्फेस में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं अब्रेशन। जनरली इसकी 2 क्लासेस होती हैं, सफेरिकल जो शेप के कारण डिफेक्ट क्रिएट हो उसको सफेरिकल अब्रेशन बोलेंगे, और जो एक होती है क्रोमेटिक अब्रेशन जो वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के कारण क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। नंबर 2 इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। इट इज़ ए टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज़ मिनिमल। मतलब मिनिमम कह लो या ज़ीरो कह लो, पार्टिकल्स बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जिस टेम्परेचर पे, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। जनरली इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। हम बहुत जगह पे इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस टर्म का। नेक्स्ट इज़ अबंडेंस। अबंडेंस तो फिज़िक्स को छोड़ के केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अबंडेंस मतलब हम इसको नॉर्मली मैं इसको आपको बताऊँ तो अबंडेंस मिलना, टोटल अर्थ क्रस्ट में पर्टिकुलर मटेरियल हमें कितना मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड द अबंडेंस। लाइक मैं बोलूँ अगर 8% अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की दैट इज़ 8% इनसाइड द अर्थ। सो अर्थ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमें टोटल क्रस्ट के कंपैरेटिवली हमें कितनी परसेंटेज एल्यूमिनियम की मिल रही है दैट इज़ ऑफ 8%। अगर सिमिलरली अबंडेंस से मैं एक और वर्ड लेती हूँ दैट इज़ यूरेनियम। अगर हम यूरेनियम की बात करें कि हमें अर्थ की क्रस्ट में नेचुरल यूरेनियम कितना मिलता है दैट इज़ 0.71%। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेलरेशन। बहुत बार मैंने ये वर्ड आपको करवाया दैट इज़ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इफ़ एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। हमने सिंपली बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर स्पीड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रही है, जब वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करे तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेलरेशन। अगर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आई यूज़ दिस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था v रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली s रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बट एक और कंडीशन है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट, सॉरी इफ़ एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट तो हम यूज़ करते हैं a इज़ इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। प्लीज़ आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। डी वी बाई डी टी, डी मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है दैट नेम्ड एज ए चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ मैंने एक और वर्ड यूज़ करा है दैट इज़ रेट। जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे स्पीड है, स्पीड को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो आई यूज़ द वर्ड रेट। जितना हमारा लेवल और क्लासेस या स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करते हैं तो हम टाइम की जगह रेट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जब भी कोई चीज़ हम हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, सीधा मैं टेरेस पे गई, टेरेस से मैंने एक स्टोन उठाया, अपनी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसे फेंकना है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी उसे मैं फ्री फॉल बोलूँगी। जनरली इसको स्मॉल g के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल में वो चीज़ डाउनवर्ड ही आएगी। हमें पता है ग्रेविटेशन हर चीज़ को टूवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट करता है। हमें ये थ्योरी किसने बताई थी? न्यूटन्स ने। सो बेसिकली जी
की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसको 9.8065 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। बच्चे अपनी कन्वीनियंस के लिए 9.8 भी पिक कर लेते हैं। और बहुत सारी जब हम न्यूमेरिक सेक्शंस में कन्वर्ट जहाँ फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जी को 10 भी ले लेते हैं राउंड ऑफ में, बट जी वेरी भी कर जाता है लैटिट्यूड में। और अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ पे बात करें तो जी इज़ ऑलवेज रिमेन्स 0। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर्स होते क्या है? यूज फॉर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल, अब मैं अगर सबसे पहला एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ करा चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड मतलब जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। लाइक हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स बोलते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो इनकी अगर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है वी यूज़ द that is we can say a device. That device is named as a accelerator. Next is accommodation. Accommodation एक आई में डिफेक्ट होता है। द प्रोसेस बाय विच फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज चेंज्ड। हमारे किसी पर्टिकुलर बंदे की फोकल लेंथ चेंज हो गई है, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। और उसको हम ठीक कैसे करते हैं? या तो हम अपने मस्कुलर ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपैंड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बंदे को प्रॉब्लम हुई क्या है, उससे क्या होगा, हमारे ठीक हो जाएगा, क्लियर इमेजेस रेटिना पे फॉर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज द एक्यूमुलेटर। इट इज़ अ स्टोरेज बैटरी। एक्यूमुलेटर मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करता है। ये बेसिकली एक स्टोरेज बैटरी है विच कैन बी चार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट। जब भी हम करंट पास करेंगे ये बैटरीज चार्ज अप हो जाती हैं और एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेती हैं। सेकेंडरी सेल्स बेसिकली इन्हीं की कैटेगरीज में आते हैं जिसको हम वोल्टेक सेल्स भी बोलते हैं। लेक्लैंड सेल्स हो गए, ये इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉस्टिक। अकॉस्टिक इट इज़ अ स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। जब भी हम साउंड वेव्स के साथ डील करते हैं उस पर्टिकुलर फिजिक्स की ब्रांच को अकॉस्टिक बोलते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ाने का मुझे एक और एडवांटेज लगा कि बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी, मतलब टोटल जब मैंने एमएससी करी थी मैंने 16 ब्रांचेस पढ़ी थी फिजिक्स की। सो इनके साथ साथ जितनी भी ब्रांचेस फिजिक्स के बीच में आएंगी आई विल डिक्टेट इट और कवर करूँगी मैं साथ साथ। नेक्स्ट इज एक्टिनिक रेडिएशंस। EM stands for electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations that is capable of initiating a chemical reaction. बहुत सारी ऐसी chemical reactions हैं जिसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट सोल्यूशन हो, केमिस्ट्री में तो बहुत यूज़ करते हैं, समटाइम्स क्या मैनी टाइम्स हम कैटालिस्ट ही यूज़ करते हैं। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर फॉल करवाएं तो वो रिएक्शन इनिशिएट होंगी, स्टार्ट होंगी। जनरली वैसे ये यूवी रेडिएशन ही हम इनमें फॉल करते हैं और उन काइंड ऑफ रेडिएशंस, उन काइंड ऑफ प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्टिनिक रेडिएशन। नेक्स्ट इज एक्टिनियम। आपने पढ़ा ही होगा हमारे पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में हम इसको यूज़ करते हैं। सिंबल इसका AC, A मस्ट बी कैपिटल, C स्मॉल होगा। रेडियो एक्टिव मेटालिक एलिमेंट है। दो चीज़ें मैं इकट्ठी बोल रही हूँ, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नो डाउट वो है ही है, साथ में एक वर्ड ले रही हूँ मेटालिक भी है। बिलोंग करता है ग्रुप 3 को पीरियोडिक टेबल के। एटॉमिक नंबर ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड विद Z, इट इज़ 89। और जनरली इट इज़ अ सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जितनी भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हम क्रिएट करते हैं वो हम कोशिश करते हैं एक्टिनियम से ही मिले। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या है आई होप आपको पता होगा। जब भी हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करते हैं जनरली हम अल्फ़ा पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जिसमें भी अल्फ़ा पार्टिकल्स जाएंगे इसको पहली बात हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें होता क्या है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्फ़ा रेज जिनमें एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ करते हैं और मास नंबर 4 के साथ डिक्रीज़ करता है। और जहाँ पे भी ये दो हमें बनेंगी, अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे भी स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे साथ में हीलियम क्रिएट होना मैंडेटरी है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तभी हमें जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा रेज होंगी वहाँ वहाँ हीलियम आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ करा तो हीलियम का 2 यहाँ पे एटॉमिक नंबर आके उसे बैलेंस कर गया। मास नंबर अगर अल्फ़ा रेज ने 4 का डिक्रीज़ करा, साथ में 4 हीलियम का मास नंबर उसको बैलेंस करेगा। हमें पता है ये प्रॉपर्टी कि चार्ज ऑलवेज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो हियर आई हैव द 11 डेफिनेशंस। मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो मैं इसके ऊपर ही दोबारा लेके आऊँ कि 12 और 13 टर्मिनोलॉजीज में और कवर कर लूँ ए से। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगे। अगर पर्टिकुलरली ए वर्ड से रिलेटेड अपने फिज़िक्स की कोई टर्मिनोलॉजी पूछनी हो यू कैन कमेंट मी।
I hope you learned something new about it. Please do like, do subscribe, and do share. Thank you.